हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं बता दूं, आज मेरा सुबह जो बहुत ही लेट हुआ था, मैं लेट से उठी थी। सबसे पहले मैं फ्रेश हुई और मैं चाय बना के ले ली। मेरा नाश्ता करके हो गया था, तो मैं लेट उठी थी, इसके लिए मैं गई सबसे पहले नहा के आ गई। मतलब 11 बज गए थे, इसके लिए मुझे स्कूल भी जाना था आज। तो 11:30 बजे जाना था। तो अम्मी लेकर आई गई थी सब्जी। तो सब्जी को अम्मी यहाँ पे अभी काटेगी और फिर बनाएगी। तो सब्जी में था बैंगन और गोभी और आलू और चिकन लेके आई थी। तो ये जो था देसी वाला चिकन था, तो इसके लिए अम्मी मतलब 1 पाव लेके आई थी। तो आप सब कहेंगे हमारे घर में रोज़ एक ही चीज़ बनते हैं। तो हाँ, मतलब गोभी जो है मतलब पापा को, मतलब भाई को, मेरे को, मतलब सबको पसंद है। तो इसके लिए गोभी अभी नया है तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मतलब अभी थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन टेस्टी बनते हैं। और फिर कुछ दिन बाद जब गोभी पुराने हो जाएंगे तो फिर अच्छे बनेंगे भी नहीं। तो अभी हमारे घर पे रोज़ मतलब गोभी की एक आइटम बनती ही बनती है, भाजी या फिर सब्जी। तो यहाँ पे अम्मी सारी सब्जी को साफ़ करके ले रही थी और अभी इसे काटेगी। तो यहाँ पे अम्मी अभी काट रही थी बैंगन को। तो तीनों को मिक्स करके बनाएगी, बैंगन, आलू और गोभी। तो चलिए अम्मी को इसे काटने देते हैं और हम हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए रेडी। तो मैं निकल गई थी घर से। तो मेरे बाल अभी भीगे भीगे थे, इसलिए मैं मतलब कुछ लगाई नहीं, क्लेचर वगैरह ऐसे थोड़ा से मतलब खुला रहने दी। पानी टप पकड़े थे तो अच्छे से मैं मतलब पोंछ ली थी, सुखा ली थी, फिर भी पानी आ रहा था और स्कूल के लेट हो रहा था, 11:30 बज चुका था। तो मैं निकल गई थी बस स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल का जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है बच्चे लोग का, और मुझे है रिज़ल्ट्स बनाना, तो जिसके लिए मुझे जाना पड़ता है। तो रिज़ल्ट्स की मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो हमारा रिज़ल्ट्स जो है जल्दी आने वाला है। तो बहुत ही मज़े का एक ब्लॉग बनाऊँगी जिस दिन बच्चे का मतलब स्कूल में रिज़ल्ट्स होगा उस दिन का। ठीक है, तो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं आ गई थी स्कूल। तो देख सकते सामने वो रहा हमारा स्कूल। हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई थी घर आई तो देखिए अम्मी खाना जो बना के रखी है, और गोभी का सब्जी था जो दिखाया था उस टाइम मम्मी गोभी लाई थी, काट रही थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा बन रहा था। तो आप सब बोलेंगे रोज़ रोज़ जो चिकन खाती है, तो हाँ, मेरे घर में जो मेरे भैया को, मेरे पापा को मतलब थोड़ा सा चिकन तो चाहिए। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अपने। आज जैसे कि आज था थर्सडे, मतलब जुमेरात। तो हमारे यहाँ जो जुमेरात को मैं फातिहा करवाती हूँ, मतलब कुछ भी मीठी चीज़ का। फिर मैं तैयारी कर रही थी, यहाँ पे अपना सामान वगैरह ले ली थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जलेबी घर पे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैं दूध को उबलने के लिए रख दूँगी, मतलब मैं दूध का रबड़ी बनाऊँगी जलेबी के साथ खाने के लिए। तो आगे ब्लॉग पे बने रहना, तो मैं लास्ट में दिखाऊँगी मेरा जलेबी कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए बाय। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया था और मुझे भूख लगा था, तो मैं खाना लेकर आ गई थी खाने के लिए, देख सकते हैं। तो अभी बस मैं सब्ज़ी निकाल रही थी और बस मैं इसे खाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी अपने वो फातिहा का सामान बनाने के लिए, जो मैं प्रिपरेशन करके रखी हूँ। जैसे कि मैं आप सबको बताई थी, मैं आज जलेबी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा तैयारी हो चुका था और मैं कुछ जलेबियाँ बना भी ली थी। बस यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ आप सबको। तो अगर इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लेना। तो बहुत ही मज़े का रेसिपी है और आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और जो न्यू हो तो मेरे कुकिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है होम कुकिंग एंड मेहंदी वर्ल्ड। तो जैसा कि आपने देखा मैं जलेबियाँ बना रही थी, तो माशाल्लाह से मेरी जलेबी जो बनकर तैयार हो गई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये देख सकते हैं इसका लुक देखने में कितना प्यारा लग रहा है, यम्मी लग रहा है एकदम। बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बना था और मैं इसके साथ बनाई थी रबड़ी। तो जलेबी के साथ खाने के लिए मैं बनाई थी रबड़ी, वो भी बहुत ही इंस्टेंट बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद जैसे कि कल वाले ब्लॉग जो मेरा देखा होगा उसे पता होगा, तो मेरी सिस्टर और मेरी छोटी मम्मी लोग मतलब भाई सब गए थे शादी में। तो वहाँ का वो कुछ मतलब क्लिप लेकर आई थी मेरे लिए, मतलब मेरे ब्लॉग में ऐड करने के लिए। तो मुझे सेंड की, बोली आप भी ब्लॉग में ऐड कर देना ये सब। तो मतलब जाते हुए दिखाई थी, इसके लिए बोली कि फिर पूछेंगे ना कहाँ गए थे, शादी का व्यू दिखाओ आपके मतलब व्यूअर्स। तो मैं बोली ठीक है, कुछ वीडियोस बनाकर लेके आना, मैं ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये लोग मतलब लाइन में खड़े थे, जलेबियाँ, पकौड़े पकौड़े क्या क्या मतलब बहुत सारे खाने के ऑप्शंस थे। तो वो सब खाई और मेरे लिए वीडियोस बना के लेके आए। तो मैं बोली खाने के लिए लेके आना चाहिए था मेरे लिए, तो बोली नहीं ला सकते थे। तो मैं बोली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो लोग बैठ गए थे टेबल पे। तो बस अब यहाँ पे वो लोग खाना खाएंगे। तो खाना देख के तो मुझे भी खाने का मन कर रहा था, बट क्या करूँ, मैं गई नहीं। कोई बात नहीं है। यहाँ पे बस इन लोग को खाना मिल ही गए थे, जैसे कि नान थे, चिकन थे। तो लोग अपना खाना को एंजॉय कर रहे थे, तो छोड़िए हटाइए, खाना तो खा रहा था कोई और। तो मुझे मिला था यहाँ पे केक खाने के लिए।
तो अभी मैं आई थी ऊपर, तो मेरी दरख्सा जो है उसकी फ्रेंड का मतलब बर्थडे था, तो वो मतलब उसे सरप्राइज़ दी थी। वो अपने घर पे बुलाई थी कि आओ कोई काम है, तो वो बोली आज मेरा घर पे बर्थडे है, मेरे घर पे सेलिब्रेशन है, तो तुम मेरे घर पे आओ। तो वो बोली 2 मिनट के लिए आ मेरे घर पे, मतलब कुछ काम है। तो वो आई, तो उसके लिए सरप्राइज़ रखी थी, वो बहुत ही खुश हो गई। तो पता नहीं वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कब की, मुझे बुलाए भी नहीं और मैं वीडियो भी नहीं ले पाई। तो बस मेरे लिए केक रखी थी, तो मैं जाकर उसे खा रही थी। तो उसकी और एक फ्रेंड आई थी मतलब साथ में सेलिब्रेशन के लिए, तो वो जो है मिठाई लेकर आई थी। तो दरअसल मुझे बोली मिठाई भी खा लीजिए। तो फिर मैं आ गई थी नीचे अपने घर पे, तो यहाँ पे अम्मी पापा खाना खा रहे थे। तो मुझे बोले तू खाना नहीं खाएगी, मैं बोली नहीं, मैं ऊपर से केक खा के आई थी और मीठा खाने के बाद मतलब मन भी नहीं कर रहा था। एवरीवन, तो जैसे कि मैं बता दूँ नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी है मॉर्निंग का टाइम, मतलब मॉर्निंग में 9 बज रहे थे, मैं थोड़ा लेट ही उठी थी आज। और सबसे पहले तो मैं अपना बेड को मतलब सजा के ले लिया। आज जैसे कि था फ्राइडे, तो मैं अपना बेडशीट जो है बेडशीट उसे मैं चेंज कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था वो। तो ये देख सकते हैं, ये गंदा वाला भी मैं सब धुलाई के लिए रखूँगी। और यहाँ पे मैं शोकेस के मतलब कपड़े वगैरह पूरा मतलब बिखर गए थे, मतलब रोज़ रोज़ निकालते ऐसे ढुका देते हैं मतलब जल्दीबाजी में, इसके लिए तभी मैं इसको तय कर करके रखूँगी। तो आज का जो फ्राइडे का जो रूटीन होता है ना, कुछ ज़्यादा मतलब टफ़ हो जाता है और काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बेड बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब इसे हम सजा के फिर इसे भी दिखाएंगे आप सबको। तो जैसे कि मैं अभी बताई, तो मैं शोकेस के कपड़े को तय करके रख रही थी बहुत ही अच्छे से। मतलब क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा बिखर गया था क्योंकि रोज़ रोज़ निकालते थे, पहनते थे, फिर धो के ऐसे ही मतलब बिना तय के रख देते थे जल्दीबाजी में। तो आज बस मैं ऐसे फ्री बैठी थी थोड़ा, और फ्राइडे था तो मतलब क्लीनिंग वगैरह जो होते हैं अदर डे से बहुत ही मतलब डीप क्लीनिंग करते हैं हम सब अपने घर के, सभी करते होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कपड़े को अच्छे से तय करके ले रही थी। तो देख सकते हैं मेरा तय करना जो कंप्लीट हो चुका था माशाल्लाह से। अब देखने में कितना प्यारा लग रहा है एकदम, मतलब देखने में भी मतलब वो क्या बोलते हैं सुकून सा लगता है ना। और बिखरा रहने से और अजीब सा मतलब लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और घर भी मतलब मैसी लगते हैं। ये सब अंदर की चीज़ें फिर भी, लेकिन अगर अच्छे से रखो तो अच्छे लगते देखने में। तो दूसरे वाले साइड के जो शोकेस थे यहाँ पे पापा के भाई कपड़े थे, उस वाले में मेरे अम्मी के कपड़े थे। फिर मैं किचन को भी अच्छे से एकदम डीप क्लीन करके ले ली थी, पूरे एकदम चूल्हा वगैरह को स्लैब को साफ़ करके। तो मेरा वक्त हो गया था नाश्ते का, मुझे आज भूख लगा था, अम्मी रोटी भी बनाई थी। तो मैं नाश्ता कर ली, काम वाम करने के बाद तो रोटी थे, गोश्त थे और आलू की भाजी थे। तो फिर हो गया था मतलब शाम का टाइम, तो नाश्ता करने के बाद हम नहा वहा के खाना खा के सो गए थे दोपहर में। दोपहर का मैं कुछ ली नहीं। और शाम में मैं आई थी सानिया के घर में, तो मतलब सानिया घर भी हम लोग के आंगन में ही है, दूर नहीं है। तो जस्ट ऐसे मैं घूमते घूमते चली गई। तो मैं पूछी क्या कर रही थी, तो वो अपना सामान सा मतलब सजा रही थी, अच्छे से स्टोर करके रख रही थी अपना वो मेकअप का पिटारा को खोल के, मतलब बिखेरी हुई थी। तो मैं बोली ला व्लॉग में दिखा देती हूँ तेरे पास भी क्या क्या, मतलब खुद को मतलब चेंज करने के लिए तेरे पास क्या क्या सामान है। तो उनके पास तो ज़्यादा मतलब वो सब नहीं थे, फाउंडेशन मतलब क्रीम वगैरह, बट एयरिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग्स बहुत सारे थे। तो यहाँ पे इसके पास जो बहुत ही अच्छे मतलब एयरिंग्स से ब्रेसलेट थे, और वो मुझे रिंग दिखा रही थी। तो ये रिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से संभाल के रखी है। तो 4 महीने हो गए ये रिंग को, तो ये मैं ही उसे गिफ्ट की थी, मैं अजमेर से लेकर आई थी इसके लिए। तो इसके लिए मैं दिखा रही थी इसे। अब बोल रही थी आप याद कीजिए ये कहाँ से आया था, तो मैं बोली हाँ मैं ला के दी थी। और फिर मुझे एक और चीज़ दिखाई थी, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, मेरे हाथ में भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो देख ही सकते हैं। तो आप सबको कैसा लगा एक बार कमेंट में बताना। तो बहुत ही प्यारा था। तो आज का छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।